students, welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a workbook solution of chapter 9. Okay, first multiple choice question. First question is, which soil has high proportion of organic matter? Okay, किस टाइप की soil में जो organic matters जो ज़्यादा होते हैं? Sandy, clayey, alluvial कि सैंडी एंड क्लेई तो किस में होते हैं? अलुवियल सॉइल में. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉइल दैट हैज़ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड? देखो नाम से ही पता चल जाता है. चलो, किस में ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं? तो सैंडी, क्लेई, अलुवियल की ब्लैक तो किस में होते हैं? सैंडी सॉइल में. विच सॉइल becomes slippery that sticky after it rains? yes, थोड़ी स्लिपरी हो जाती है और स्टिकी भी हो जाती है. कौन सी? क्ले. कौन सी सॉइल? अलुवियल, सैंडी, ब्लैक की क्लेई तो क्लेई सॉइल. राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्लेई सॉइल? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लेई सॉइल के लिए करेक्ट है? ओके, चलो देखते हैं. इट हैज़ हाई वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी. इसकी जो ड्रेनेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. इट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ये वाटर को थोड़ा कम होल्ड करते हैं. इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट हैज़ लो वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. चलो तो बताओ. देखो, ड्रेनेज कैपेसिटी मतलब कि पानी को ज़्यादा रखते नहीं हैं. ओके, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा पकड़ के रखते हैं. और या तो होल्डिंग, हाई होल्डिंग वाटर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा पकड़ के रखते हैं. तो यस, दैट इज़ ट्रू. इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ज़्यादा पानी को पकड़ के रखते हैं, इसलिए तो बाद में वो थोड़ी स्टिकी वो सब हो जाती है. ओके, लास्ट में क्या है कि लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बताया है. ड्रेनेज कैपेसिटी उसकी कम होती है पर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. चलो, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. ब्लैंक सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी. चलो, कौन सी सॉइल में हाईएस्ट ड्रेनेज कैपेसिटी होती है? तो ड्रेनिंग कैपेसिटी किस में होती है? सैंडी सॉइल में. पानी बिल्कुल नहीं रहता ना, सब बह जाता है. ब्लैंक इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. ओके, तो जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है? तो एयर. ओके, एयर इज प्रेजेंट देयर. स्पेस जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है? स्पेस में ऑब्वियस एयर. चलो, द अमाउंट, द proportion of blank is high in alluvial soil. तो क्या आएगा? the proportion of blank in high in alluvial soil. proportion of क्या ज़्यादा होगा? organic matters. okay, next, the water is present in the form of blank in soil. yes, soil में water किस form में होता है? in a moisture form. moisture form में होता है ना, सीधा ऐसे water नहीं होता है. next, particles are separate from each other in blank soil. किस soil में जो उसके particles होते हैं तो एक दूसरे से एकदम easily separate होते हैं? तो sandy soil में. किस में? sandy soil. okay, चलो next, match the following. okay,
फर्स्ट है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड अलुवियल सॉइल, और सामने उसके जो मेन फीचर्स हैं, तो किसके फीचर्स है उसके साथ मैच करना है। हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ड्राइज फास्ट आफ्टर रेन। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट सैंडी सॉइल। तो इसमें क्या आएगा, तो सैंडी सॉइल ड्राइज फास्ट आफ्टर रेन, पानी बरसात के बाद जल्दी सूख जाता है, जो रेत होती है जल्दी सूखती है ना, तो ड्राइज फास्ट आफ्टर रेन। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में क्या होता है, तो क्लेई सॉइल बिकम्स स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर रेन, तो बारिश आने के बाद बहुत स्टिकी हो जाती है और स्लिपरी भी हो जाती है। नेक्स्ट अलुवियल सॉइल, तो अलुवियल सॉइल में अभी या तो फर्स्ट आएगा या लास्ट, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या तो हैज़ द लोएस्ट वाटर ड्रेनिंग एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो मतलब ज़्यादा पानी बहाता भी नहीं है और ज़्यादा होल्ड करके भी नहीं रखता है। ऐसे है कि हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, so which one is correct for alluvial soil? Has the lowest water draining and water holding capacity ज़्यादा है, वो तो क्ले सॉइल होती है ना, तो as the highest water holding capacity, ड्रेनेज कम करता है और जो मतलब होल्डिंग भी ठीक से करता है। ओके चलो नेक्स्ट है सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। चलो डिफरेंसेस बताने हैं। ओके डिस्टिंगाइज, तो बहुत इजी है। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स इट्स हाई, तो सैंडी सॉइल में जो सैंड होता है, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज हाई, इसमें क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, इसमें वाटर कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके और फिर इजी टू डिग, इसे डिग करना बहुत इजी होता है, और हार्ड टू डिग, इसे डिग करना बहुत हार्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। यस, राइट द एक्टिविटीज बाय विच वी कैन नो द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के लिए ये जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चंस in our textbook video, right? So open next page. चलो तो फर्स्ट है जो टेबल है, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था बराबर, उसके बारे में भी हमने देखा था कि जब उसे शीव से हम सॉइल को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सैंड इज लेफ्ट इन द सीव, जो सैंड होगा वही रहेगा सीव में, एंड the fine powder of soil is the come out from the sieve, sieve से वो बाहर निकल जाएगा बराबर। फिर ये एक्टिविटी कपड़े के अंदर जो जो बाकी जो मिट्टी होती है उसे भी ऐसे किया था हमने, छाना था, राइट। तो सीविंग ऐसे कपड़े से किया था। तो उसमें भी क्या होता है कि जो मोस्ट जो सिल्ट होता है वो कपड़े में रह जाता है, और जो फाइन पाउडर है वो नीचे है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है वो फाइन पाउडर है, और यहाँ पे जो सिल्ट होता है बराबर, जो ह्यूमस वगैरह होते हैं, तो ऐसे सब उसमें रह जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा मिक्स जो डस्ट वगैरह होती है वो। ओके नेक्स्ट, तो आप देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके तो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस तो किए थे, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। Which components are obtained after sieving the soil after different sieve size? देखो अलग अलग डिफरेंट सीव से लेके हमने देखा था, तो लास्ट में क्या रह जाता है,
तो by seeing soil with different sieve size, okay, we obtain stone, sand, silt and dust, okay, present in it. तो उसमें जो डस्ट वगैरह होते हैं, पहले जो हमने बड़े बड़े जो स्टोन्स थे वो निकाले, फिर सैंड, फिर सिल्ट अलग किया, तो बाद में जो था एकदम डस्ट, एकदम फाइन पाउडर मिला हमें. Can there the clay, just a minute, can there be any other components present in the soil? Yes. और कोई components soil में होते हैं? Yes. उसकी हमने अलग अलग एक्टिविटीज भी की थी, याद है ना? Yes. The other components may be water to be formed in moisture, फिर metals, minerals, okay, and some organic fertilizers. तो वो सब उसमें होते हैं. How do we the amount of different components affect the type of soil? Yes, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस सॉइल में कौन से जो कंपोनेंट्स है वो किस फॉर्म में है, कितने अमाउंट में है, उसी हिसाब से उसका टाइप डिसाइड होता है. ओके, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स चेंज द टाइप ऑफ सॉइल एंड इट्स कंस्टिट्यूशन. जैसे कि हमने बोला कि सैंड सॉइल होता है तो उसमें सैंड ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे सैंडी सॉइल बोला जाता है. ओके, इट हैज़ अमाउंट ऑफ सैंड इज मोर, वी से द सॉइल इज सैंडी. इफ द अमाउंट ऑफ क्ले इज मोर, वी कॉल say the clay soil, and the amount of silt is more, we call it alluvial soil. So according to the components of soil, the moisture holding capacity and the draining capacity of the soil also changes. तो जैसे उसका जो फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से वो वाटर, उनकी जो कैपेसिटी होती है और ड्रेनिंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट इसीलिए होती है. ओके, चलो अपन नेक्स्ट पेज. चलो, ये डू एन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल. तो सॉइल में जो वाटर होता है वो मॉइस्चर फॉर्म में होता है, तो वो चेक करने के लिए हमने ये एक्टिविटी भी की थी, बराबर, याद है आपको? तो उसमें हमने देखा था कि जो जो कुछ लंप ऑफ सॉइल थे उसमें से एक पीस ये ट्रांसपेरेंट बैग में रखा था और सनलाइट में रखा. तो ये देखो यहाँ पे ऐसे वाटर ड्रॉप्स हैं, तो ऐसे वाटर ड्रॉप्स दिखे थे, तो दैट इज़ द, तो मतलब वाटर तो अंदर हमने डाला नहीं था, तो कहाँ से ये ड्रॉपलेट्स आए? जब वो अंदर लेके गए, बराबर, तो वहाँ पे ड्रॉप्स ऐसे दिखे. तो वही एक्टिविटी हमने की थी कि जो सॉइल होता है उसमें वाटर भी होता है बट इन अ मॉइस्चर फॉर्म. ओके, सो ये था मेन रीज़न कि द मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सॉइल. ओके, तो दैट इज़ द वाटर. तो इसलिए उसमें वाटर भी होता है, कि ये एक्सपेरिमेंट से हमने ये ऑब्जर्वेशन किया था. नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी हमने उसके साथ ही की थी कि जो एक लंप ऑफ सॉइल है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर फिल करके रखना है, तो इसमें ऐसे एयर बबल्स निकलेंगे. ओके, तो उससे क्या साबित होता है कि एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, कि सॉइल में एयर भी होता है, तभी तो ये बबल्स निकले. ओके, चलो, तो ये भी हमने डिस्कशन किया था कि air is present in the soil. Okay students, now open next page. तो ऊपर का जो टेबल है वो उसके रिलेटेड ही है. जैसे कि हमने देखा कि ग्लास में जब वाटर फिल किया और सॉइल में से बबल्स निकले, तो दैट मीन्स द एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Which different things are obtained after digging the soil? बराबर, जब हम सॉइल को डिग करते हैं तो और कौन कौन से कंपोनेंट्स वो सब हमें मिलते हैं. तो आफ्टर डिगिंग द सॉइल वी ऑब्टेन सिल्ट, सॉइल, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ओके, जैसे कि
रॉटन लीव्स और डंग, वो सब मिलते हैं ना, ड्राई लीव्स वो सब, ओके, दैट सम इंसेक्ट्स क्रिएचर्स वो सब, मिनरल्स, ओके, अर्थवॉर्म्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो सब मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। देखो अभी हमने देखा कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, वो सब तो होते ही है। इसके अलावा अर्थवॉर्म्स, सम बग्स, ओके, बीटल्स, वो सब उसमें होते हैं। नेक्स्ट, which different components of soil can be seen separately? Yes, okay, कौन कौन से कंपोनेंट्स आप सेपरेटली ऐसे अलग कर सकते हो, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन्स, coarse sand, fine sand, silt and soil, okay, are seen separately। मतलब आपको ऐसे ही अलग अलग दिखते हैं कि आपको दिखाई देते हैं कि देखो सॉइल होते हैं, तो आपने ठीक से देखा होगा, थोड़ा सा डिग करोगे ना तो उसके साथ छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे होते हैं, सैंड होती है, साथ में ही होता है ना, तो आप उसे ऐसे ही आप अलग अलग देख सकते हैं। ओके, राइट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। देखो सॉइल में कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, बर्ड फीदर्स, तो ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि वो सब है ना, वो सॉइल के साथ पूरे एकदम मिक्स हो जाते हैं, ओके, फिर वो एकदम मतलब उनसे हम थोड़ा मतलब वो कंपोज हो जाते हैं सॉइल के साथ। और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो एज इट इज़ रहते हैं, जैसे कि स्टोन, सैंड, मड, सिल्ट, बराबर, वो ऐसे ही रहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो आपने देखा हमने थोड़ा बहुत तो टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस किया था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।